नेबरिंग स्टेट है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज हैं ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, और उनके अलावा इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था। पाकिस्तानी लोगों में ये चीज बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। जब इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह अपने आप को बेकारी तो नहीं बनेगा ना। मूवीज, ड्रामास, आपके चाहे क्रिकेट जो भी हो, गाने हम इंडिया के सुनते हैं, इंडिया वाले हमारे गाने लाइक करते हैं, हम ड्रेसिंग स्टाइल्स दोनों का सेम ही है, इसमें रिवाज सारा सेम ही है। तो देन व्हाई एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में दोस्त नहीं हो सकते। ये कहना मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिसने भी कहा है, जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकोनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूंगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज हैं ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। आप इंडिया से भी एड मांगे ना, आप इंडिया से मांगे दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है, तो इंडिया को हम क्या देंगे? ये चीज होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है, एक साल गुजरेगा बांग्लादेश भी इंडिया से माफी मांगेगा, दोबारा से वो उसने इंडिया से ही रुजू करना है। यही सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज हैं ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, और उनके अलावा इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था। चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, USA नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चाइना और USA को अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें, ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी खतरे में ना हो। तो सर पहले इंडियन आर्मी को क्यों निकाला इन्होंने मालदीव से? पहले कहते हैं कि आप निकले, और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और मजे की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव को $400 मिलियन दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, जरूरत इजाद की माँ है। ये चीज होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है, एक साल गुजरेगा बांग्लादेश भी इंडिया से माफी मांगेगा, दोबारा से वो उसने इंडिया से ही रुजू करना है। ये सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। अफगानिस्तान को देख लें, जो बहुत सारे हमारे तजियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के खिलाफ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं। तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास, और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात खराब करें। मैंने पाकिस्तानी, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गए 45 साल हो गए हैं। मुझे इस पाकिस्तानी कौम के बहुत अफसोस है कि अभी ये जो जलसे हो रहे हैं, ये जो हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, उस पर कितने लोग जो आगे इसको क्या नाम बैकअप कर रहे हैं। सिर्फ लोग अपनी मूवी बना रहे हैं और लोगों की मूवी बना रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे। अगर पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है या आर्मी उनके साथ ज्यादती कर रही है या कोई भी ज्यादती कर रहा है तो उनको आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि अपनी फूडी बना रहे हैं, उसकी फूडी बना रहे हैं और व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, वीडियो पे दे रहे हैं। लेकिन अब 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है,
इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं पाकिस्तान, हम क्या पैगाम दे रहे हैं उनको? अब पता 2015 में कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आया था, 2024 में आ रहा है। पहली बात कि वो हमारे मुल्क के साथ ना तो ट्रेड करना चाहते हैं ना बातचीत करना चाहते तो हैं। इसकी सबसे बड़ी बात है कि आप इंडिया से भी एड मांगे ना, आप इंडिया से मांगे दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए, ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है, तो इंडिया को हम क्या देंगे? हम इंडिया से कंपेरिजन नहीं कर सकते।